जयपुर की माणक चौक थाना पुलिस और डीएसटी नॉर्थ टीम ने ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई कर अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी का नाम इमरान है, जो यूपी के बरेली का रहने वाला है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। खबर सीकर के लोसल से है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते कपड़े के शोरूम में आग लग गई। इस आग में करीब 40 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं शोरूम के आसपास अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पाकर पुलिस समेत दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर सूचना के बाद भी देरी से पहुंची नगरपालिका की फायर ब्रिगेड का ग्रामीणों ने विरोध कर नाराजगी जाहिर की। टोंक की सैयद कॉलोनी में बेखौफ चोरों ने एक मकान से जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था और तभी चोर जेवरात समेत 6,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबर अजमेर के अराई से है, जहां आकोडिया गांव में बैरवा ढाणी के रास्ते पर लगभग 30 साल पुराना विवाद चल रहा था और जिसका विधायक सुरेश टांक की पहल पर आपसी सहमति से निपटारा किया गया। ये विवाद उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सुलझाया गया और साथ ही दोनों पक्षों की समझाइश के बाद जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान बीडीओ पवन कुमार भात्रा, प्रशिक्षु आरपीएस मनीष शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। करौली के सपोटरा इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हनी ट्रैप गैंग की मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर उसका अपहरण किया था और साथ ही युवक को छोड़ने की एवज में 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इसके बाद अपहरणकर्ताओं से 8 लाख रुपए में युवक को छोड़ने का सौदा हुआ। फिलहाल गैंग का एक अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में रिश्ते शर्मसार हुए। कलयुगी पिता ने यहां पर बेटी का देह शोषण किया और पीड़िता ने डाक के माध्यम से भीमगंज मंडी पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और साथ ही जब विरोध किया पीड़िता ने, तब उसके पिता ने उसके साथ मारपीट भी की थी। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिलों का विरोध पूरे देश में शुरू हो गया है। वहीं श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भी किसानों ने चक्का जाम कर इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान ग्रामीण इलाके से सैकड़ों किसान अपना विरोध जताने पहुंचे। वहीं व्यापारियों, मजदूरों और दुकानदारों ने भी इस आंदोलन को सहयोग दिया। फिलहाल मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। देशव्यापी बंद के आह्वान पर आज जो है अनूपगढ़ में भी चक्का जाम किया गया और बाजार बंद करवाया गया। हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष भजन कामरा, आइए इनसे जानते हैं। सर, ऐसी क्या नौबत आई जो किसान भी आज आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर वर्ग भी कर रहा है और व्यापारी भी कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कई ऐसे निर्णय लिए जो जनहित में नहीं थे, पर उनकी वो पिल गई, तो उन्होंने अब ये अडानी अंबानी को निहाल करने के लिए एक ऐसा अध्यादेश लेके आए हैं जिसमें किसान, व्यापारी, मजदूर तीनों बर्बाद हो जाएंगे, तीनों खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। हमारे पुश्तों द्वारा सब ये जो मंडियाँ बसाई गई थी, हमारी पुश्तें जिनमें काम करती करती बूढ़ी होगी, उन मंडियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी तो किसान अपना माल लेके कहाँ जाएगा?
हज़ारों की संख्या में मजदूर यहाँ काम करते हैं। ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी, वो मजदूर कहाँ जाएगा? किसान घर से माल लेके चलेगा तो कहाँ के लिए चलेगा? तो ये किसान को बर्बाद करने वाला, व्यापारी को बर्बाद करने वाला, मजदूर को बर्बाद करने वाला जो ये काला कानून हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाया गया है, जिसका पूरा हिंदुस्तान आज विरोध कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान बंद है, पूरा देश का चक्का जाम है। और अगर मोदी जी ने समय रहते इसको इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो मैं आपको दिखाऊंगा ये जो मजदूर, व्यापारी और किसान 80% है देश में, ये सड़कों पे आएंगे और इस मोदी जी को घर भेजेंगे, ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा। भजन जी, ऐसा क्या कारण है केंद्र सरकार ऐसे कानून क्यों लेके आई है जिससे जो पूरा जो किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, सारा ही जो पीड़ित होने जा रहा है? जहाँ तक हमें समझ आता है कि कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनमें दो नाम हमें ज़्यादा याद आते हैं, अडानी और अंबानी। इस तरह के कुछ लोग हैं, उनको पनपाने के लिए कृषि क्षेत्र पे, कृषि जो हमारा सेक्टर है इस पे उनकी निगाह है कि इसमें ये बहुत बड़ा सेक्टर है, अब इसको खाया जाए। हर चीज़ पे उन्होंने कब्जा किया है मोदी जी की मेहरबानी से। आप ये देखिए, इस अध्यादेश में एक अध्यादेश कानून है कि जो हमारी आवश्यक वस्तुएं थी जिन पे स्टॉक सीमा लागू थी, वो स्टॉक सीमा हटा दी गई है। कोई सीमा नहीं, जितना मर्जी स्टॉक करो, आलू, प्याज, दाल, दलहन, तिलहन, इन गेहूं, कोई स्टॉक सीमा नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन को पन पाने की ये साजिश चल रही है। भजन जी, अगर किसान बर्बाद हो जाएगा, व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, मजदूर बर्बाद हो जाएगा, तो आप जिन दो लोगों का नाम ले रहे हो, क्या दो लोगों से देश चल जाएगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ इसी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इंग्लैंड के लोग आए थे, उन्होंने धीरे धीरे एक व्यापारी के रूप में आए थे और पूरे देश पे कब्जा किया था। और हमारे जो उस वक्त हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने भुगता था। तो ये देश पे कब्जा करने की इनकी प्लानिंग है, देश को अपने हाथों में लेने की प्लानिंग है। हमें तो ऐसा नजर आ रहा है। तो ये थे व्यापार मंडल अध्यक्ष भजन कामरा। इन्होंने बताया केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून बनाए गए उसके विरोध में जो है ये व्यापारी है, किसान है या मजदूर वर्ग है, एकत्रित हुए हैं जो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कैमरामैन 12 में रविवार को होने जा रहे जनता कर्फ्यू का फूड एसोसिएशन ने विरोध जताया है। विरोध जताते हुए होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारियों ने बताया कि रविवार को सभी लोग फ्री होते हैं और ऐसे में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का मुख्य कारोबार रविवार को होता है। इसके चलते फूड एसोसिएशन ने रविवार को होने वाले जनता कर्फ्यू पर आपत्ति जताई है। फूड एसोसिएशन ने कहा कि रविवार के अलावा किसी भी दिन जनता कर्फ्यू किया जाए, इसमें फूड एसोसिएशन को कोई आपत्ति नहीं होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को बीकानेर में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया और साथ ही 7 दिनों तक सेवा सप्ताह के रूप में इसे मनाने की जानकारी दी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन पर रोक लगा रखी है, लेकिन बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के काटरवाड़ा गांव में एक निजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालित है। करीब 200 बच्चे नियमित अध्ययन यहां पर कर रहे हैं, जिनके बीच में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और ना ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि मौके पर सैनिटाइजर स्क्रीनिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। उच्च अधिकारी इन निजी संस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिससे निजी स्कूल संचालक बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालकर अध्ययन कराने में लगे हुए हैं। कौन सी क्लास? अजमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब नगर निगम ने नो मास्क नो सर्विस शुरू की है। इसके तहत लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए निगम दफ्तर से वाहन रैली रवाना की गई। निगम आयुक्त खुशहाल यादव ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। आपको ये भी बता दें कि इस वाहन रैली में बाइक सवार कार्मिक शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों के चालान भी काटे जाएंगे।
अलवर के रामगढ़ में भी केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल का विरोध साफ तौर पर नजर आया। यहां राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग की। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष शंभू दयाल सोनी समेत कई कार्यकर्ता नजर आए। पाली की देसूरी पंचायत के भवन में जिला महिला एवं अधिकारिता विभाग की ओर से चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम के तहत मासिक धर्म कैसी शर्म विषय पर महिला अध्यापिकाओं की ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मंगला राम नाइक, महिला अधिकारिता विभाग पाली के सहायक निदेशक भागीरथ और ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर राजकमल पारिक ने शिरकत की। कार्यशाला में विषय वस्तु के विभिन्न आयामों की जानकारी दी गई। उनके तरीके से, उनकी भाषा में, चाहे तो हम वीडियो बना के उनकी गरासिया या फिर जो भी उनकी मारवाड़ी लैंग्वेज है उसमें उनको समझा प्रयास करें। अजमेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। कार्यक्रम में सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता भदेल सहित शहर अध्यक्ष प्रियाशील हाड़ा मौजूद रहे। इस दौरान सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, जिनके मार्गदर्शन पर ही भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य कर रही है।